हेलो बच्चों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 23 द एंट्स, क्लास 1 इंग्लिश रीडर। प्रीवियस चैप्टर्स के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट या बाकी वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू वर्ड्स। टुगेदर, इसका मतलब होता है इकट्ठा। स्लाइस, एक टुकड़ा, पीस या टुकड़ा। इनसाइड, अंदर। सर्कल, सर्कल क्या होता है? गोल आकार की कोई भी चीज़, गोल। अवे, दूर। मूविंग, चल रहा, जो चीज़ चल रही हो, मूविंग। लुक एट दोज एंड्स, ये सारी क्या है? एंड्स। तो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है कि इन एंड्स की तरफ देखो। दे आर गोइंग टुगेदर, वो इकट्ठी जा रही हैं। वॉट आर दे होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब होता है कुछ पकड़ना। क्या पकड़ा हुआ है? तो इन एंड्स ने क्या पकड़ा हुआ है? वॉट आर दे होल्डिंग? दे हैव अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, उनके पास क्या है? एक स्लाइस, एक टुकड़ा, ये ब्रेड का है। दे आर नॉट ईटिंग इट, वो इस ब्रेड को खा नहीं रही। दे आर टेकिंग इट अवे, वो इसको दूर लेकर जा रही हैं। द एंड्स आर स्मॉल, दो ये चींटियाँ हैं ये बहुत छोटी हैं। नाउ दे एंटर द होल, अब क्या होता है? वो ये ब्रेड के स्लाइस को लेकर एक होल के अंदर लेकर जा रही हैं। उसके अंदर पहुंच गई हैं। ओह इट इज़ बिग फ्रॉम इनसाइड, दिखने में तो होल छोटा था पर अंदर से कितना बिग है। दे आर कीपिंग द स्लाइस इनसाइड द होल, और इस होल के बीच में क्या कर रहे हैं? वो स्लाइस ऑफ ब्रेड रख रहे हैं। ये चींटियाँ हैं सारी इकट्ठी एक स्लाइस के ब्रेड के स्लाइस को लेकर जा रही हैं। वो उसको खा नहीं रही, कहाँ रख रही हैं? एक होल के अंदर लेकर जा रही हैं। होल बाहर से तो छोटा है पर अंदर से बहुत बिग है। दे आर कमिंग अगेन, और फिर से वो आ जाती हैं। स्लाइस ऑफ ब्रेड रख के वो फिर आ गई चींटियाँ। दे आर मूविंग इन अ लाइन, और चींटियाँ जो हैं एक लाइन में, एंड्स एक लाइन में चल रही हैं। अ फ्रॉग केम आउट ऑफ द पॉन्ड, एक फ्रॉग जो होता है वो पॉन्ड से बाहर जंप मारता है और देखता है, क्या देखता है कि जो चींटियाँ हैं वो आ रही हैं और एक लाइन में आ रही हैं। इट वॉन्ट्स टू ईट दैम, तो फ्रॉग क्यों आता है बाहर पॉन्ड से? वो उन चींटियों को खाने के लिए आता है। द एंड्स आर मेकिंग अ सर्कल, अब एंड्स क्या करती हैं? एंड्स एक सर्कल बना लेती हैं। उन्होंने सर्कल, राउंड सा एक सर्कल बना लिया। वॉट आर दे डूइंग, अब क्यों बनाया उन्होंने सर्कल? दे आर बाइटिंग द फ्रॉग, सर्कल इसलिए बनाया ताकि इकट्ठी होकर वो ये फ्रॉग को घेर लें और उसको खा सकें, बाइट कर सकें। द फ्रॉग इज़ जंपिंग इनटू द पॉन्ड, और फ्रॉग ने क्या किया? वो तो डर गया। चींटियाँ जो थी इकट्ठी थी और फ्रॉग डर गया। द एंड्स आर हैप्पी, अब एंड्स क्या हुआ? वो तो खुश हो गई कि फ्रॉग भाग गया। द एंड्स आर कमिंग बैक, वो फिर से आ रही हैं। फ्रॉग क्या बोलता है? एंड्स, ये जो चींटियाँ हैं ये तो फिर से आ रही हैं। दे आर ऑल टुगेदर, वो इकट्ठी हैं। तो इस स्टोरी से बच्चे हमको मॉरल भी मिलता है कि जब हम इकट्ठे होते हैं तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम अलग अलग होंगे तो हर कोई हमारा नुकसान करेगा, और अगर हम एक इकट्ठे होंगे तो हमें एक स्ट्रेंथ बन जाएंगे। तो इस स्टोरी से हमने एक मॉरल ये सीखा ना, गुड पॉइंट सीखा, दैट वी शुड ऑलवेज बी टुगेदर। इट मेक्स अवर स्ट्रेंथ, कि ये हमारी एक टुगेदरनेस हमारी एक स्ट्रेंथ बनती है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं। वॉट डू द एंड्स हैव, एंड्स के पास क्या था? स्लाइस ऑफ ब्रेड। आप अकेले ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो पूरा सेंटेंस भी लिखेंगे। द एंड्स हैव स्लाइस ऑफ ब्रेड। वेयर आर द एंड्स कीपिंग द स्लाइस ऑफ ब्रेड, अब ब्रेड का स्लाइस उन्होंने कहाँ रखा? एक होल में रखा था ना। द एंड्स कीप द स्लाइस ऑफ ब्रेड इन द होल। हाउ आर दे मूविंग, कैसे मूव कर रही, कैसे चल रही थी? इन अ लाइन। हु कम्स आउट ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड से कौन बाहर आया था? फ्रॉग।
What do ants bite the frog? Frog wants to eat them. क्यों आया था फ्रॉग बाहर? क्योंकि फ्रॉग उनको चींटियों को खाना चाहता था। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि पहले बच्चे को अच्छी तरह से स्टोरी समझाएं और देखें कि आपको बच्चे क्वेश्चंस के आंसर बहुत जल्दी देंगे। Encircle the action or doing words in the lesson and write only 5 of them. Doing words और action words बेटा वो words होते हैं जिनसे हमें पता लगता है क्या काम हो रहा है, क्या action हो रहा है। Going, biting, going, line पढ़ी थी ना, that the ant were going in a line. Biting काटना, talking, coming, eating, और ये जो action words हैं इनके end में ing आते हैं। आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक से, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छी तरह स्टोरीज समझाने की। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू वॉच माय वीडियोज़ एंड प्लेलिस्ट। बाय बाय।